दोस्तों आज का प्रश्न रहेगा प्रश्नावली 3.3 का गणित कक्षा 10 का 3.3 का 1 का रहेगा। और प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसको अच्छा से समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये हिसाब अच्छा भी आया है इसलिए। अच्छा, कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो इसको हम मान लेते हैं दो संख्या का अंतर है तो दो संख्या मानेंगे कि माना कि पहली संख्या क्या करेंगे, पहली संख्या मान लेंगे, पहली संख्या बराबर x मान लिए तथा दूसरी संख्या मान लेंगे, दूसरी संख्या है ना, दूसरी संख्या बराबर y मान लिए। ठीक है, अब पहली संख्या दूसरी संख्या मान ली, दोनों का अंतर पूछ रहा है ना, अंतर माने होता है माइनस। तो प्रश्न से क्या करेंगे, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, x माइनस y बराबर 26। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और आगे कहता है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये पहली संख्या है ना, ये दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो यह मानेंगे, प्रश्न से है तो लिखेंगे फिर आगे क्या कहता है वह लिखना है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा कि एक संख्या माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या की क्या गुनी है, 3 गुनी है, दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या एक पहला संख्या x है बराबर x के बराबर कितनी है, 3 गुनी है, क्या 3 गुनी, दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना, तो दूसरी संख्या y माने है और इसके क्या गुनी है 3y माने 3 गुनी है। तो लिख सकते हैं कि x बराबर 3y, इसे हम लिख सकते हैं। और अब इसको हम कर सकते हैं x e बराबर इस साइड में जाएगा तो -3y, और नहीं कुछ होता आगाम में बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से बनाए या विलोपन विधि से, वह यह वीडियो हम पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, जो लोग नहीं देखे वह देख ले। चलिए, तो समीकरण ये 1 था और समीकरण 2 था, तो समीकरण 1 2 को एक जगह कर लेते हैं और यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या देख रहे हैं कि समीकरण 1 है x माइनस y बराबर 26 और समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर 0। ठीक, अब ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, और जोड़ने के बाद आपको पता होगा कि चिन्ह बदल जाता है नीचे वाला का, जैसे कि 0 है इसके पीछे में प्लस है तो नहीं कुछ हो तो माइनस, इसके पीछे में यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इसका चिन्ह माइनस नहीं, ये प्लस रहा, और यहाँ पर प्लस है तो इसके पीछे में माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या होगा, कट सकता है, काट सकते हैं, या 0 होगा कट के। अब ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 3 में से y घटाएगा तो हमें 2y बचेगा। ठीक, और आगे क्या बचेगा, 26 में से 0 घटाइएगा तो हमें 26 ही प्राप्त होगा। अब इसको हम y का मान निकालेंगे, इसमें y बराबर 26/2। अब काटेंगे तो y का मान हमें कितना निकलेगा, 13 निकलेगा। ठीक है, अब जो y का मान निकला है, अब हम समीकरण 1 क्या है दिखा देते हैं। समीकरण 1 है x माइनस y बराबर 26। समीकरण 1 में y का मान जो है वो मान यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में y बराबर 13 रखने पर ऐसा हम लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था x माइनस y बराबर 26, ये नहीं था समीकरण 1। अब y का मान जो 13 निकला है तो y के स्थान पर हम 13 दे सकते हैं, तो 13 बैठा दीजिए, x माइनस 13 बराबर 26 हुआ। ठीक, और यहाँ पे निकला x बराबर ये 26 है ना, ये माइनस में, इसको उस साइड पलटा देंगे तो प्लस में आ जाएगा और x का वैल्यू निकल जाएगा 26 39। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः पहली संख्या, क्या लिखेंगे, पहली संख्या बराबर x माने थे ना, और x का वैल्यू कितना निकला 39।
ठीक है। और दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या बराबर क्या माने थे, वह कितना निकला, 13 निकला। दूसरी संख्या 13 निकला। बस आपका यही आंसर हुआ, यही सवाल का जवाब सटीक आंसर है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक इसके लिए लाइक जरूर कीजिए और नीचे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। धन्यवाद।